वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7 गणित प्रकाश अभ्यास कार्यपुस्तिका इकाई 7 वाणिज्य गणित। इसके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के भाग को सॉल्व करेंगे आज। यहाँ पर एक महिला का चित्र बना है। महिला जो है वो बोलती है, मैनेजर साहब हमको 10,000 रुपये बचत खाते में जमा करना है। तो मैनेजर बोलते हैं, तुम बचत खाते में क्यों जमा कर रही हो, सावधि में जमा करो, उस पर बैंक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो महिला पूछती है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब किसी धनराशि के ब्याज पर ब्याज मिलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। किसी धनराशि के ब्याज पर मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100 के घात n। P क्या है? मूलधन है। R ये आपका दर है जिस शर्त पर ब्याज प्राप्त होता है। समय n है जिस समय पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, रुपये 1,000 का 10% वार्षिक की दर से लगातार 4 वर्ष के लिए ब्याज और मिश्र धन की सारणी निम्नवत है। मूलधन 1,000 रुपये, 10% वार्षिक दर पहला वर्ष। इसका ब्याज निकाला गया है 10,000 गुणे 1,000 गुणे 10 गुणे 1 बटा 100 बराबर ब्याज आ गया 100। तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ेंगे हो गया 1,100 रुपये। अब 1,100 एक वर्ष के बाद मूलधन में बदल गया है, 1,100 मिला। अब अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो 1,100 पे मिलेगा। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इसको हल करके निकालेंगे, आ गया 110। तो अब मेरा मूलधन कितना है? 1,100 में 110 जोड़ा 1,210 हो गया। अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या बन गया? 1,210। बाकी सब वही है। तो 1,210 गुणे 10 गुणे 1 बटा 100, इसको हल करके निकालेंगे, आ गया 121। तो मूलधन प्लस ब्याज करेंगे 1,210 में 121 जोड़ देंगे, आ गया 1,331। अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन गया 1,331। अब इसका भी दर वही है, समय वही है, एक वर्ष का 1,331 गुणे 10 गुणे 1 बटा 100 133.1। अब 133.1 को मूलधन में जोड़ देंगे, आ गया 1,464.10। उपरोक्त प्रश्नानुसार चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। तो 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 4 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हुआ? 1,464.10 माइनस 1,000। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 464.10। रुपये 1,000 का 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज मिलता तो कितना मिलता? 1,000 गुणे 10 गुणे 4 बटा 100 आता 400 रुपये। यानी कि दोनों में अंतर कितना हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में इन दोनों को घटा देंगे, आ गया 64.10। यानी 64 रुपये 10 पैसे का फ़ायदा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है, रौनक ने बैंक में रुपये 1,500 जमा किया। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज में मिले यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दे हो? यानी यहाँ पर चक्रवृद्धि दर लगेगा। तो पहले वर्ष का मूलधन तो 1,500 रुपये हो गया। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1,500 गुणे 10 गुणे 1 बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे, आ गया 150 रुपये। तो पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना बन गया? 1,500 रुपये था, 150 ब्याज हो गया 1,650। अब दूसरे धन के लिए मूलधन बन गया 1,650। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 के सूत्र से 1,650 गुणे 10 गुणे 1 बटा 100। इसको हल किया तो आ गया 165 रुपये। अब 165 रुपये दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन में ये ब्याज, मूलधन में ये ब्याज जुड़ जाएगा, आ गया 1,815 रुपये। अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन गया 1,815 रुपये। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, 1,815 गुणे 10 गुणे 1 बटा 100 आ गया 181.50। अब तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या हो गया? मूलधन प्लस ब्याज 1,815 प्लस 181.50, दोनों को जोड़ दिया, आ गया 1,996.50। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 1,996.50 में 1,500 घटा दिए, आ गया 496.50। तो आंसर हो गया
कितने ब्याज मिले, तो 496.50 रुपये उसको ब्याज में मिले। प्रश्न नंबर 3 है, उपरोक्त प्रश्न के अनुसार राधे श्याम को चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज से कितना अधिक धनराशि प्राप्त हुआ। तो अगर साधारण ब्याज होता तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 के सूत्र से अगर निकालते 1500 गुणे 10 गुणे 3 बटा 100 करके तो मिलता 450 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उसको मिला 496.50 रुपये। राधे श्याम को साधारण ब्याज में मिला 450 रुपये। अब दोनों में कितना अंतर है ये चेक कर लेते हैं। 496.50 माइनस 450 तो 46.50 रुपये का अंतर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। इसको इस तरह से एक ही सूत्र से ये सारे सूत्र बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। संकेत r बराबर दर है, समय बराबर n है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस r बटा 100 के घात n। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, r नहीं लिखा है तो r भर लेंगे बटा 100 के घात n। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस r बटा 100, यहाँ पे क्या गायब है, n नहीं लिखा है, n लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस r बटा 100 के घात n। ब्याज पर ब्याज को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। प्रश्न नंबर 6 है, बलवीर ने एक वित्तीय कंपनी से 10,000 रुपये ऋण यानी उधार लिया। यदि कंपनी ऋण पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती हो तो बताइए बलवीर को 2 वर्ष बाद कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। ए बराबर यानी मिश्र धन बराबर 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस r का मान 5 दिया है, 5 बटा 100, समय दिया है 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब 10,000 21 बटा 20 के घात 2, 10,000 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 11,025 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन 11,025 माइनस 10,000 आ गया 1,025 रुपये। तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज देना होगा, 1,025 रुपये देना होगा। प्रश्न नंबर 7 है, राधा मोहन ने 5,000 रुपये बैंक से अवधि जमा खाते में जमा किया। यदि बैंक सावधि जमा खाते से 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो बताइए कि बैंक से राधा मोहन को 3 वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे सूत्र वही लगा देंगे, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस r बटा 100 के घात n। 5,000 1 प्लस 10 बटा 100 के घात 3, 5,000 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5,655 रुपये। 3 वर्ष बाद उसे बैंक से कितने मिलेंगे, 5,655 रुपये मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।